नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक राज। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इजी लाइव विद आलोक। दोस्तों, इस वीडियो को गौर से देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि बाइनेंस के लॉन्च पैड पे 23rd प्रोजेक्ट जिसका नाम है एफसी पोर्टो, यहाँ देख सकते हैं एफसी पोर्टो फैन टोकन। ये टोकन दोस्तों 23rd प्रोजेक्ट है जो बाइनेंस के लॉन्च पैड पे लॉन्च हो चुकी है। हालांकि मेरी वीडियो दोस्तों 2 दिन लेट आ रही है, अभी देख रहे हैं, लेकिन अभी भी आपके पास 8 डेज 16 आवर लेफ्ट है। इस बीच में आप चाहिए तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए सीधा बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ। और साथ में दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो लोग अभी तक मुझसे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत सारा ऐसे न्यूज़ एंड अपडेट आते हैं जिसका अपडेट मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे देता रहता हूँ। लिंक चेक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों अब चलिए हम बात करते हैं इस टोकन के बारे में, एफसी पोर्टो फैन टोकन। तो डिटेल में हम बात अभी नहीं करेंगे, इस टोकन के बारे में नहीं बात करेंगे, इसके प्रोफाइल के बारे में बात नहीं करेंगे। सिंपल हम बात करेंगे कि ये लॉन्च पैड पे जो लॉन्च हुई है ये टोकन कैसे पार्टिसिपेट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो एक्चुअली में ये लॉन्च पैड पे जो टोकन लॉन्च होती है दोस्तों, एक प्रकार का पब्लिक सेल होता है, और पब्लिक सेल में हम इस टोकन को बाई करते हैं। लेकिन अगर दूसरे प्लेटफॉर्म पे हम किसी भी टोकन को बाई अगर करते हैं तो प्री सेल में, तो वहाँ बाई करने का तरीका अलग होता है। बट बाइनेंस के लॉन्च पैड पे जब कोई टोकन लॉन्च होती है तो यहाँ बाई करने का तरीका अलग होता है। अदर जगह क्या होता है दोस्तों कि जब भी कोई प्री सेल चलती है तो सिंपल जितना का मुझे बाई करना होता है उतना अमाउंट का हम BNB इन्वेस्ट करके उस टोकन को बाई कर लेते हैं, और जैसे प्री सेल एंड होता है तो उसे हम क्लेम करते हैं, उस टोकन को क्लेम करते हैं। बट यहाँ प्रोसीजर जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है लॉन्च पैड पे जो भी टोकन आती है। यहाँ क्या होता है दोस्तों, सिंपल आपको क्या करना होता है, इस टोकन में यानी इस प्री सेल में पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपल आपको BNB जो है बाइनेंस पे रखनी होती है। यानी बाइनेंस के एक्सचेंज पे केवल आपको BNB बाई करके रखना है। बाकी इस टोकन को बाई करने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल आपको BNB बाई करके रखना है। BNB कहाँ रखेंगे, तो ये बाइनेंस एक्सचेंज पे कई सारे अकाउंट है, किसी भी अकाउंट में आपके पास BNB होना चाहिए दोस्तों। चाहे वो अकाउंट आपका स्पॉट बैलेंस हो, मार्जिन अकाउंट हो, या सब अकाउंट हो, या फिर फ्यूचर वॉलेट हो, कहीं भी हो, बस आपके अकाउंट में BNB होना चाहिए। जब BNB आपके पास होगा तो फिर क्या तरीका है, ये क्या करते हैं कि आपको 10 दिन के अंदर, 10 दिन कब से कब, 6 नवंबर से ही जो स्टार्ट हो चुकी है एंड 16 नवंबर तक चलने वाली है, ठीक है। यहाँ टाइमिंग देखेंगे दोस्तों 00 AM दिया हुआ है, यानी 12 AM। तो AM मीन्स दोस्तों इसमें 5.5 घंटा ऐड कर देंगे तो ISD हो जाएगा, इंडियन टाइम शो कर जाएगा। यानी 5:30 बजे अगर देखेंगे मॉर्निंग में, 5:30 बजे से इसकी टाइमिंग स्टार्ट हो गई थी 6 नवंबर को, एंड 16 नवंबर के मॉर्निंग में 5:30 बजे जो है एंड हो जाएगी। तो इस बीच में क्या होता है दोस्तों कि ये पीरियड जो होता है 10 दिनों के लिए, ये एक प्रिपरेशन पीरियड है। तो इस प्रिपरेशन पीरियड में क्या होता है, आपके BNB को काउंट होता है, यानी कैलकुलेशन होता है आपके BNB का कि आपके पास कितना BNB है, डेली एवरेज BNB बैलेंस कितना है, तो उसका कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं ये लोग कि आवरली जो है आपके BNB, कितना BNB है आपके अकाउंट में, उसको आवरली स्नैपशॉट लेते हैं हर एक अकाउंट का। तो वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं इस टोकन के बारे में, कितने टोकन टोटल हैं, टोटल सप्लाई कितना है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों टोटल सप्लाई अगर बात करेंगे इस टोकन की तो 40 मिलियन टोकन है टोटल सप्लाई। बट इस पब्लिक सेल में जो लॉन्च पैड पे लॉन्च हुई है, इस पब्लिक सेल में आपको टोकन जो है, मैक्सिमम टोकन जो है एलोकेट किए जाएंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, वो केवल 4 मिलियन टोकन है। यानी टोटल सप्लाई का केवल 10% टोकन ही एलोकेट किए जाएंगे, एलोकेशन होगा। और जब ये 4 मिलियन टोकन जो है एलोकेट होंगे तो एक टोकन का कीमत होगा $1। तो अभी दोस्तों इस टोकन की कीमत जो है प्री सेल में $1 के बराबर एक टोकन होगी। लेकिन हम लोगों को मालूम है क्यों हम लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है दोस्तों कि जैसे इसकी लॉन्चिंग होती है, यानी ये पीरियड इनका ख़त्म होता है, लॉन्च पैड से लॉन्च हो जाती है ये टोकन, तो उस समय इस ऐसे टोकन की प्राइस जो है 20x 50x तक चली जाती है। 20 गुना, 50 गुना, 30 गुना ऐसे ही इंक्रीज हो जाती है सडनली। फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद देखेंगे उसकी प्राइस थोड़ा डाउन होती है, लेकिन तब तक में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो इसलिए हम लोगों को इसमें पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए।
अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो टोकन सेल फॉर्मेट है वो सब्सक्रिप्शन है। यहाँ सब्सक्रिप्शन करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करने, सब्सक्रिप्शन करने का तरीका क्या है, तो अभी जो पीरियड चल रही है 6 नवंबर से 16 नवंबर, ये प्रिपरेशन पीरियड होता है। इसमें क्या करना है, आपको BNB केवल रखना है और कुछ नहीं करना है। वो बाइनेंस जो है, आप खुद अपना बाइनेंस जो है क्या करते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो आवरली स्नैपशॉट लेते हैं, हर एक दिन का आवरली स्नैपशॉट लेंगे 10 दिनों तक का, कि आपके अकाउंट में कितना BNB है। तो इस पीरियड में आपको कुछ नहीं करना है, केवल BNB बाई करके रखना है। उसके बाद जैसे ही इनका 16 नवंबर एंड होगा 5:30 बजे मॉर्निंग में, तो 6 बजे से क्या होगी, यहाँ पर देखेंगे ये 6 AM है दोस्तों, इसमें 5.5 घंटे ऐड कर देंगे, यानी लगभग में 11:30 बजे 16 नवंबर से 11:30 बजे से इनका सब्सक्रिप्शन पीरियड स्टार्ट हो जाएगी, जो जस्ट 3 घंटे के लिए चलने वाली है। ठीक है ना, 11:30 से आप ऐड कर लेंगे 3 घंटे, तो लगभग में 2:30 बजेंगे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। तो 2:30 बजे तक, सेम 16 नवंबर को ही 2:30 बजे तक इनका सब्सक्रिप्शन पीरियड चलेगा, और 2:30 बजे से इसकी सब्सक्रिप्शन पीरियड भी एंड हो जाएगी। तो इस टाइम में सब्सक्रिप्शन पीरियड में क्या होगी दोस्तों, आप देख सकते हैं, यूजर मस्ट ऑल्सो साइन द टोकन परचेज एग्रीमेंट एट द सेम टाइम। आपको क्या करना है, जैसे इनका सब्सक्रिप्शन पीरियड एंड होगा, आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं दोस्तों। अभी आप यहाँ पर आएंगे होम पेज पे FC पोर्टो फैन टोकन, तो अभी आपको दिखाई दे रहा है प्रिपरेशन पीरियड। ठीक है, प्रिपरेशन पीरियड शो कर रहा है। जब इनका सब्सक्रिप्शन पीरियड स्टार्ट होगा 3 घंटों के लिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना है। ग्रीन जैसा बटन होगा, आपको यहाँ पर सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर एक बटन आ जाएगी, तो वही बोल रहा है आपको क्या करना है, इस टोकन को साइन करना है, यानी सब्सक्राइब करना है। उसके बाद BNB को कमिट करना पड़ता है। आपको यहाँ पर फिर कमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर BNB को क्या करेंगे, आप सिंपल कमिट करेंगे। जैसे ही BNB को आप कमिट करेंगे दोस्तों, तो आपके वॉलेट से BNB क्या होंगे, वो डिडक्ट हो जाएंगे, और वो BNB फिर कुछ समय के लिए वो क्या होंगे, लॉक्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये होती है। फिर बस सिंपल है, आपके BNB जिस अकाउंट में होंगे वहाँ से डिडक्ट होकर वो लॉक्ड हो जाएंगे, और लॉक्ड होने के बाद यहाँ पर इनका कैलकुलेशन पीरियड 3 घंटे के बाद कैलकुलेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा 16 नवंबर को ही, जो UTC टाइम 9 बजे है, बट 2:30 बजे से इंडियन टाइम 2:30 बजे से कैलकुलेशन पीरियड शुरू होगा, जो 1 घंटे के लिए रहेगी, यानी 3:30 बजे तक इनका कैलकुलेशन पीरियड चलेगा। कैलकुलेशन पीरियड में होता है ये है कि किस यूजर को कितना टोकन एलोकेट होगा, यही इनका कैलकुलेशन पीरियड होता है। तो कैलकुलेशन पीरियड जैसे एंड होगा, उसके बाद फाइनल टोकन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, और फाइनल टोकन डिस्ट्रीब्यूशन ठीक 3:30 बजे ही आपको हो जाएगी इंडियन टाइम 3:30 बजे से, यानी टोकन जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो टोकन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप 1 BNB इन्वेस्ट किए हैं तो पूरे 1 BNB का टोकन आपको मिलने वाला है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। अदर जैसे प्रीसेल में टोकन हम बाई करते हैं, वो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि आपने 1 BNB जो टोकन आपने 1 BNB इन्वेस्ट किया है, तो उसका 1 BNB का नहीं मिलने वाला है, बल्कि इन जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन का अलग तरीका होता है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो टोकन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इनका तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर फाइनल एलोकेशन ऑफ न्यू टोकन इज डिटरमाइंड द रेशियो ऑफ देयर कमिटेड BNB अगेंस्ट द टोटल कमिटेड BNB बाय ऑल पार्टिसिपेंट। मतलब सिंपल समझेंगे, अगर कोई व्यक्ति, यानी टोकन आपको कितना मिलेंगे ये समझाने की कोशिश करते हैं। यानी कोई यूजर जो है वो जितना BNB यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, एक वो होना चाहिए, यानी आपने सपोज मान लेते हैं कि कुछ BNB आपने इन्वेस्ट किया, बाकी और अदर यूजर है, उनके थ्रू जितने भी पार्टिसिपेंट है उनके थ्रू कितने BNB यहाँ पर कमिट किए गए हैं, वो उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। यानी आपके थ्रू BNB जो कमिट किए गए हैं, टोटल पार्टिसिपेंट के थ्रू BNB कमिट किए गए हैं, उससे डिवाइड किया जाएगा, और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करके उनको परसेंटेज में लाया जाएगा। तो जब उसके परसेंटेज में निकाल लेंगे, तो परसेंटेज में निकालने के बाद क्या करेंगे, जो टोटल टोटल जो टोकन एलोकेट होने वाला है, जैसे टोटल टोकन कितने सेल में जाने वाले हैं, एलोकेट होंगे 4 मिलियन टोकन। तो 4 मिलियन टोकन से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, समझ जाएं कि अगर कोई यूजर है जिसने 5000 BNB को क्या किया है, यहाँ पर सिंपल समझे कि कोई एक व्यक्ति है जिन्होंने 5000 टोकन जो है
वो 5000 BNB इन्वेस्ट किए, कमिट किए हैं, है ना। और टोटल यूजर यानी टोटल पार्टिसिपेंट 10 है। एग्जाम्पल ले रहे हैं कि टोटल पार्टिसिपेंट 10 है, यानी 10 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से आप 50,000 जो है BNB इन्वेस्ट किए हैं। और टोटल यूजर के थ्रू अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल यूजर के थ्रू 1,05,000 BNB कमिट किया गया है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो यहाँ पर 50,000 को 1,05,000 से हम डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करके देंगे दोस्तों, तो ये परसेंटेज आएंगे। ठीक है, ये परसेंटेज आ जाएंगे, यानी परसेंटेज में हमको लाना है, रेशियो में निकालना है। तो 50,000 को डिवाइड कर देंगे, 50,000 डिवाइडेड बाई 1,05,000 से डिवाइड करेंगे एंड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये परसेंटेज आएगा। तो आपको जो टोकन मिलने वाले हैं इतना मिलने वाला है, यानी ये इतना परसेंटेज मिलेंगे टोटल टोकन का। जो टोटल टोकन होगा, टोटल टोकन जो डिस्ट्रीब्यूट होने, टोटल टोकन मीन्स दोस्तों जो पब्लिक सेल में दिए जाएंगे 4 मिलियन, तो 4 मिलियन का 47% मिलने वाले हैं। लेकिन उसमें भी क्या है, एक कैपिंग किया हुआ है। तो कैपिंग ऊपर किया हो गया है कि एक व्यक्ति को इससे ज़्यादा टोकन नहीं मिलना है, ये भी कैपिंग है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे कहीं इन्होंने मेंशन भी किया होगा कि एक व्यक्ति को इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला। हाँ, एक व्यक्ति को 10,000 पोटो से ज़्यादा यानी 10 टोकन से ज़्यादा नहीं मिलने वाले। अगर चाहे आप कितना भी BNB कर ले, 10,000 टोकन से ज़्यादा नहीं मिलने वाले, ये भी इन्होंने बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। यहाँ कहाँ आ गए, एक मिनट। हाँ दोस्तों, तो हम लोग यहाँ थे। तो इस प्रकार से क्या होगा, जो टोकन का एलोकेशन होगा यानी टोकन जो मिलेंगे, इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन इसका होगा दोस्तों। तो फ़ायदा क्या होता है ऐसे टोकन में, चाहे आप जितना भी इन्वेस्ट किए हो, तो उसमें से कुछ जो भी टोकन आपको मिलेंगे ना, तो बाकी जितना टोकन मिले, सपोज मान ले आपको 5 टोकन एलोकेट हुए हैं, तो 5 टोकन एलोकेट हुए हैं, तो आपको $5 जो है टोटल BNB, जो भी आपका BNB कमिट किए हैं उसमें से $5 कट जाएंगे और $5 का आपको 5 टोकन मिल जाएंगे, 5 पोटो मिल जाएंगे। अब बाकी रेस्ट का BNB वापस आपके अकाउंट में आ जाने वाले, यानी स्पॉट वॉलेट में, स्पॉट अकाउंट में वापस BNB ही आ जाएंगे। सिर्फ $5 कटेंगे और $5 का आपको टोकन मिल जाएंगे। लेकिन वो $5 जो आपको कटे हैं, $5 का जो टोकन आया है, याद रखिएगा कि ये टोकन की प्राइस जो है 20x या फिर 30x तक जा सकती है। यही सेम चीज़ हमने देखा है पिछले वाले यानी 22nd जो प्रोजेक्ट था लाजियो फैन टोकन, उसके साथ भी यही हुआ था कि इस टोकन की प्राइस जो है सीधा $20 $25 तक चली गई थी। आप देखेंगे जब इसकी ये भी प्री सेल में जो है ये टोकन $1 के बराबर थी, अभी तो $10 पे ट्रेड कर रही है। लेकिन जैसे ही ये लॉन्च हुई थी, लॉन्च होने के टाइम में इसकी प्राइस जो चल गई थी $26.75 चली गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों कि जब भी टोकन आपको एलोकेट होंगे ना, तो टोकन को सीधा आप सेल कर दे, क्योंकि इसकी प्राइस फिर डाउन होने लगती है। अभी तक यही देखा गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना। हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को जवाब दे देता हूँ कि अभी 8 दिन टाइम बचे हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं, कुछ लोगों को ये पूछना होता है, बराबर हमें इसे कमेंट करते हैं कि अब क्या पार्टिसिपेट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल किया जा सकता है, आप कर सकते हैं अभी भी पार्टिसिपेट। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन डिटेल में आप लोगों को मैं समझाना चाह रहा था, इसलिए ये थोड़ी वीडियो लंबी हुई है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।